नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है कैलिकार्बोनिकम। इसे कालीकार्ब भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में असरदार है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स में दी जाने वाली दवाई है और ज़्यादातर इसे जॉइंट्स पेन में देते हैं। और ये दवाई बहुत सारी बीमारियों में इफेक्टिव रहती है, जैसे फेफड़ों से संबंधित रोगों में दवाई दी जाती है, गले से संबंधित, आंखों से संबंधित और पेट से संबंधित रोगों में दवाई पेशेंट को दी जाती है। फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की बात की जाए तो ये दवाई ब्रोंकाइटिस में दी जाती है, अस्थमा में दी जाती है, ये दवाई कफ में दी जा सकती है, खांसी में दी जा सकती है, निमोनिया में ये दवाई दी जा सकती है। अगर अस्थमा के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को सुबह के समय ज़्यादातर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। रात के या कह लो सुबह के जब 2 बजते हैं और 2 से 4 के बीच पेशेंट को सिम्टम्स नजर आते हैं, यानी पेशेंट को सांस लेने में तब ज़्यादा तकलीफ होती है। या दिन के लक्षणों की बात करें कि कब ज़्यादा परेशानी होगी या इसके क्या लक्षण होंगे, जब पेशेंट हल्का सा भी चलता फिरता है, वॉकिंग करता है, यहाँ तक कि पेशेंट अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट करता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। खासतौर पर ओल्ड एज के लोगों में ऐसा देखा जाता है, जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें ये सिम्टम्स नजर आए तो अस्थमा में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। निमोनिया में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को ड्राई कफ है, सूखी खांसी है और छाती में स्टिचिंग टाइप का पेन है तो ये दवाई निमोनिया को ठीक करती है, खांसी में राहत देती है। और ब्रोंकाइटिस के भी यही लक्षण होते हैं कि पेशेंट को भारीपन रहेगा, खांसी आएगी या सांस लेने में तकलीफ तब आएगी जब पेशेंट वॉकिंग करता है या थोड़ी भी मूवमेंट पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसे लोअर बैक पेन में दिया जा सकता है। कमर के निचले हिस्से में अगर दर्द होता है या कमर में दर्द होता है तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। और कमर दर्द वीकनेस के साथ आता है। महिलाओं के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कमर दर्द हो रहा है तो ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। या फिर मिसकैरेज अगर हो गया है, उसके बाद कमर दर्द की शिकायत बन रही है, तब भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। ड्यूरिंग मेंसेस या मेंसेस से पहले भी कमर दर्द होता है तब भी ये दवाई दी जा सकती है। काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके कमर दर्द में देखे गए हैं। अगर आईज यानी आंखों से संबंधित रोगों की बात की जाए तो आईलिड में अगर स्वेलिंग आ गई है तब ये दवाई दी जा सकती है। आई फ्लोटर्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। डार्किश कलर के फ्लोटर्स अगर दिख रहे हैं या ब्लूइश दिख रहे हैं तब ये दवाई पेशेंट को दी जाती है और काफ़ी राहत इसमें मिलती है। आई स्ट्रेन में भी ये दवाई दी जा सकती है अगर साथ में पेन है या बर्निंग सेंसेशन है, सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है तो ये दवाई आई स्ट्रेन में भी इफेक्टिव रहती है, दर्द को कम करती है। गले के लक्षणों की बात की जाए तो पेशेंट को निगलने में परेशानी आती है। कुछ भी पेशेंट खाना खाता है तो वो गले में या फूड पाइप में अटक जाता है, जिसके कारण दर्द होता है और वो बाहर तभी निकलता है जब पेशेंट वॉमिटिंग करता है। जैसे फिश बोन भी अगर फंस जाती है, यानी मछली की हड्डी भी अगर फंस जाती है, तब भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है, उसको बाहर निकालने में मददगार रहती है, दर्द में राहत देती है। दोस्तों, ओल्ड एज के पेशेंट में देखा जाता है कि उनको पेट से संबंधित रोग रहते ही हैं, यानी पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग की शिकायत होती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिसके कारण पेट में जलन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। या फिर पेशेंट को पाइल्स हो जाते हैं जिसके कारण दर्द की शिकायत रहती है, जलन की शिकायत रहती है और पाइल्स बहुत बड़े हो गए हैं तो ऐसे में ये दवाई दी जा सकती है, काफ़ी मदद मिलती है, कब्ज को ठीक करती है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तब ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। मेल पेशेंट की बात करें तो गोनोरिया में दवाई इफेक्टिव रहती है। बर्निंग सेंसेशन अगर हो रही है और इन्फेक्शन हुआ है, लो लिपिडो की शिकायत है, यानी इरेक्शन बहुत कम आ रहे हैं और जलन पेशेंट को पेशाब के अंदर देखने को मिल रही है तो ये दवाई ऐसे केस में दी जा सकती है। या फिर पेशेंट को नाइटफॉल की शिकायत है, यूरिन के साथ साथ सीमन भी आ रहे हैं और वीकनेस यानी कमजोरी भी पेशेंट को है, कमर दर्द की शिकायत है तो ऐसे केस में भी ये दवाई मेल पेशेंट में दी जाती है। फीमेल पेशेंट के कुछ और सिम्टम्स की बात करें तो अगर सप्रेस मेंसेस हैं, मेंसेस लंबे टाइम से नहीं आ रहे हैं
या पीएमएस की शिकायत है पेशेंट को, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ सकती है या वेजिनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसमें बर्निंग सेंसेशन है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। या हैवी फ्लो हो रहा है मेंसेस में, जब मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लो देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई फीमेल पेशेंट में इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट के जोड़ों के सिम्टम्स की बात की जाए, अर्थराइटिस की या सर्वाइकल की बात की जाए, तो जोड़ों में इन्फ्लामेशन आती है और ज़्यादातर जो दर्द होता है वो रात के समय पेशेंट को होता है। थोड़ी सी मूवमेंट करने के बाद या थोड़ा हिलने डुलने के बाद ये दर्द बढ़ता है, कंधे में खास तौर पर ये दर्द होता है, स्टिफनेस आती है। मोशन के बाद भी ये दर्द बढ़ सकता है और टच करने के बाद भी ये दर्द बढ़ सकता है। जब पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ता है या उतरता है तो उसको घुटनों में दर्द महसूस होता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, जोड़ों की स्वेलिंग को कम करती है, दर्द में राहत देती है। और पेशेंट को जो दर्द होता है ना जोड़ों में, वो शार्प पेन होता है, तो ऐसे में इस दवाई को हम दे सकते हैं। हार्ट के अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो ये दवाई पेशेंट को डिजनरेशन में दी जा सकती है या फिर पैल्पिटेशन में दवाई दी जा सकती है। फैटी डिजनरेशन अगर देखने को मिल रही है हार्ट की, या थोड़ी सी मूवमेंट करने के बाद पेशेंट को पैल्पिटेशन, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, हार्ट की स्वेलिंग को भी कम करने में असरदार है। दोस्तों, इन सब बीमारियों में ये दवाई दी जाती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन दवाइयों का सेवन या किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।